प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। तमार्यगृह्यं निगृहीत धेनुर्मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितमात्मवृत्तो सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंह। तम महलंत हो जाएगा, निकलेगा आर्यगृह्यम, निग्रहित धेनुः, र का विसर्ग हो जाएगा, रुत्व विसर्ग संधि है। मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन्, विस्मितम महलंत हो जाएगा, निकलेगा आत्मवृत्तौ, सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंह। अन्वय है निग्रहित धेनुः सिंह आर्यगृह्यं मनुवंशकेतुं सिंहोरुसत्वं आत्मवृत्तो विस्मितं तं मनुष्यवाचा विस्माययन् निजगाद। निगृहित धेनुः, निगृहिता धेनुः येन स निगृहित धेनु, पकड़ लिया है गाय को जिसने, वह है निगृहित धेनु। निगृहित यानी पकड़ लेना या वश में कर लेना। पकड़ लिया है या वश में कर लिया है गाय को जिसने, वह है निगृहित धेनु। निगृहित धेनु यहाँ पर सिंह का विशेषण है। कैसा सिंह? धेनु से तात्पर्य यहाँ पर नंदिनी गो से है। निगृहित धेनु सिंह, नंदिनी गो पर आक्रमण करने वाला सिंह। आर्यगृह्यम, आर्य यानी सज्जन, सत्पुरुष, साधुजन। आर्य का लक्षण होता है कर्तव्यमाचरण कार्य म कर्तव्यमनाचरण तिष्ठति प्रकृताचारे स वा आर्य इति स्मृता। जो कर्तव्य कर्मों को करता है और अकर्णीय कर्मों का परित्याग करता है, वह है आर्य। आर्य यानी सत्पुरुष, सज्जन। आर्यगृह्यम सज्जनों के पक्षपाती। मनुवंश केतुम, मनु के कुल की, मनु के वंश की, केतु यानी पताका, मनु के वंश की पताका स्वरूप, मनुवंश शिरोमणि। सिंहोरुसत्वम, सिंह इव उरुसत्वं यस्य तादृशं सिंहोरुसत्वम्, अथवा सिंहस्य उरुसत्वम् इव उरुसत्वं यस्य तादृशं सिंहोरुसत्वम्। सिंह के समान, उरु यानी विपुल, अत्यंत, अत्यधिक, सत्व यानी बल वाला, सिंहोरुसत्वम्, सिंह के समान अत्यंत बलशाली। आत्मवृत्तो विस्मितम, आत्मवृत्तो अपनी वृत्ति, वृत्ति यानी स्थिति पर, अपनी स्थिति पर, हस्त स्तंभन रूपी अपनी स्थिति पर, विस्मितम विस्मित, आश्चर्यचकित, हाथ के बाण से चिपक जाने रूप अपनी स्थिति पर आश्चर्यचकित। तम उसे, उस राजा दिलीप को मनुष्यवाचा विस्माययन्, मनुष्यवाचा मनुष्योचित वाणी से, विस्माययन् विस्मित करते हुए, आश्चर्यान्वित करते हुए, निजगाद कहने लगा। निगृहित धेनु सिंह, नंदिनी गो पर आक्रमण करने वाला सिंह। आर्यगृह्यम सज्जनों के पक्षपाती। मनुवंश केतुम, मनु के कुल की पताका स्वरूप। सिंहोरुसत्वम, सिंह के समान अत्यंत बलशाली। आत्मवृत्तो विस्मितम, और हस्त स्तमन रूपी निज स्थिति पर विस्मित। तम उस राजा दिलीप को मनुष्यवाचा, मनुष्योचित वाणी से, मानवोचित वाणी से, विस्माययन् आश्चर्यान्वित करते हुए, निजगाद कहने लगा। निगृहित धेनु सिंह का विशेषण है और तम के विशेषण है। प्रथम विशेषण है आर्यगृह्यम। तम यानी राजा दिलीप, सर्वनाम शब्द है जो राजा दिलीप के लिए आया है, इसलिए राजा दिलीप के विशेषण है। प्रथम है आर्यगृह्यम, सज्जनों के पक्षपाती। द्वितीय विशेषण है मनुवंश केतुम, मनु के कुल की पताका के समान। तृतीय विशेषण है सिंहोरुसत्वम, सिंह के समान अत्यंत बलशाली। और चतुर्थ विशेषण है आत्मवृत्तो विस्मितम, अपनी स्थिति पर विस्मित।
राजा दिलीप के आश्चर्य के दो कारण यहाँ बताए गए हैं। प्रथम तो है बाण का हाथ से चिपक जाना और द्वितीय कारण है सिंह का मनुष्यों जैसी वाणी में बोलना। नंदिनी की रक्षार्थ जब राजा दिलीप सिंह पर आक्रमण करने के लिए तर्कस से बाण निकालना चाहते हैं, उस समय उनका हाथ बाण से चिपक जाता है। हाथ के बाण से चिपक जाने के कारण उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और राजा का आश्चर्य उस समय और बढ़ जाता है जब वह सिंह मानवोचित वाणी का प्रयोग करने लगता है। यहाँ मकार, वकार, सकार इत्यादि वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। आगे सिंह मानवोचित वाणी का प्रयोग करते हुए राजा दिलीप से कहता है, अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्तिरन्ध शीलोच्चये मूर्झति मारुतस्य। अलम महीपाल तव श्रमेण, प्रयुक्तम महलंत हो जाएगा, निकलेगा अपि प्लस अस्त्रम, यहाँ पर भी महलंत हो जाएगा, ये निकलेगा इतः वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्तिरन्ह शीलोच्चये मूर्झति मारुतस्य। अन्वे महीपाल तव श्रमेण अलम इतः प्रयुक्तम अपि अस्त्रम वृथा स्यात् मारुतस्य पादपोन्मूलन शक्तिरन्ह शीलोच्चये न मूर्झति। महीपाल, महिम पालयति इति महीपालः। मही यानी पृथ्वी, पृथ्वी का जो पालन करता है वह है महीपाल। महीपाल यानी राजा। संबोधन में है यहाँ पर, महीपाल हे राजन, तव श्रमेण अलम, तव श्रमेण तुम्हारे श्रम से, अलम बस करो, अपने श्रम से बस करो। यहाँ पर निषेधार्थक अलम के योग में श्रमेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तव श्रमेण अलम, अपने श्रम से बस करो अर्थात श्रम मत करो, क्योंकि इतः प्रयुक्तम अपि अस्त्रम वृथा स्यात्। इतः इधर, इधर यानी मेरे ऊपर, प्रयुक्तम अपि अस्त्रम प्रयोग किया हुआ भी तुम्हारा अस्त्र वृथा स्यात् व्यर्थ होगा। इधर मेरे ऊपर प्रयोग किया हुआ भी तुम्हारा अस्त्र व्यर्थ होगा। क्यों व्यर्थ होगा? मारुतस्य पादपोन्मूलन शक्तिरन्ह, मारुतस्य, मारुत यानी हवा, वायु, वायु का पादपोन्मूलन शक्तिरन्ह, पादप यानी वृक्ष, वृक्षों को उन्मूलन उखाड़ने की शक्ति वाला, रन्ह वेग, वायु का वृक्षों को उखाड़ने की शक्ति वाला वेग, शीलोच्चये न मूर्छति। शीलोच्चये, शीलोच्चय पर्वत का वाचक है, शीलोच्चय यानी पर्वत, शीलानाम उच्चयः शीलोच्चय, शीलोच्चये पर्वत पर न मूर्छति प्रभाव नहीं करता। मारुतस्य पादपोन्मूलन शक्तिरन्ह, वृक्षों को उखाड़ने की शक्ति वाला वायु का वेग शीलोच्चये पर्वत पर न मूर्छति प्रभाव नहीं करता। अर्थात वायु का वेग वृक्षों को उखाड़ सकता है किंतु पर्वत को नहीं। महीपाल हे राजन, तव श्रमेण अलम, श्रम मत करो, इतः प्रयुक्तम अपि अस्त्रम वृथा स्यात्, क्योंकि इधर मेरे ऊपर प्रयुक्तम अपि अस्त्रम प्रयोग किया हुआ भी तुम्हारा अस्त्र वृथा स्यात् व्यर्थ होगा। मारुतस्य पादपोन्मूलन शक्तिरन्ह, मारुतस्य वायु का पादपोन्मूलन शक्तिरन्ह, वृक्षों को उखाड़ने की शक्ति वाला वेग, शीलोच्चये न मूर्छति, शीलोच्चये पर्वत पर न मूर्छति प्रभाव नहीं करता, अर्थात पर्वत को नहीं उखाड़ सकता। प्रस्तुत पद्य उपेंद्र वज्रा छंद में निर्मित है। उपेंद्र वज्रा का लक्षण होता है उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ।
आगे सिंह अपना परिचय देता हुआ महाराज दिलीप से कहता है, कैलास गौरम वृषमारुरुक्षो पादार्पणानुग्रहपूत पृष्ठम अवेहि मां किंकरमष्टमूर्ते कुंभोदरम नाम निकुंभमित्रम। कैलास गौरम वृषम महलंत हो जाएगा, निकलेगा आरुरुक्षो हो पादार्पणानुग्रहपूत पृष्ठम अवेहि माम किंकरम महलंत हो जाएगा, निकलेगा अष्टमूर्ते है कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम। अन्वय है कैलास गौरम वृषम आरुरुक्षो अष्टमूर्ते पादार्पणानुग्रहपूत पृष्ठम माम निकुंभ मित्रम कुंभोदरम नाम किंकरम अवेहि। कैलास गौरम, कैलास पर्वत की तरह गौरवर्ण। वृषम, वृषम यानी बेल पर। आरुरुक्षो आरोढ़ुम इच्छति इति आरुरुक्षुः, चढ़ने का जो इच्छुक होता है वह होता है आरुरुक्षु। आरुरुक्षु शब्द की षष्ठी का एक वचन है आरुरुक्षो, चढ़ने की इच्छा वाले। अष्टमूर्ते है, अष्टमूर्ति भगवान शिव का वाचक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और यजमान शिव की अष्टमूर्तियाँ मानी जाती है। अष्टौ मूर्तयः यस्य, असौ अष्टमूर्ति, अष्टमूर्ति यानी शिव। कैलास गौरम वृषम, कैलास पर्वत की समान, कैलास पर्वत के समान गौरवर्ण वृषम बेल पर, आरुरुक्षो चढ़ने की इच्छा वाले अष्टमूर्ते है भगवान शिव का पादार्पणानुग्रहपूत पृष्ठम। पादार्पण, पादार्पण यानी पैर रखने की, अनुग्रह कृपा से, पूत पृष्ठम पूत पवित्र की हुई, पृष्ठम पीठ वाला, माम मुझे, निकुंभ मित्रम निकुंभ का मित्र। निकुंभ भगवान शिव का एक विशिष्ट गण है। निकुंभ मित्रम निकुंभ का मित्र, कुंभोदरम नाम किंकरम कुंभोदर नाम वाला किंकर, किंकर यानी सेवक। अवेहि समझो जानो। सिंह राजा दिलीप से कहता है, हे राजन तुम मुझे कैलास गौरम वृषम, कैलास पर्वत के समान गौरवर्ण बेल पर, भगवान शिव के वृषभ का रंग कैलास पर्वत की तरह श्वेत माना गया है। तो उस संदर्भ में कहा गया है कैलास गौरम वृषम, कैलास पर्वत के समान गौरवर्ण बेल पर, आरुरुक्षो चढ़ने की इच्छा वाले, अष्टमूर्ते है भगवान शिव का पादार्पणानुग्रहपूत पृष्ठम, पादार्पण पैर रखने की, अनुग्रह कृपा से, पूत पृष्ठम पवित्र की हुई पीठ वाला, निकुंभ मित्रम निकुंभ का मित्र, कुंभोदरम नाम किंकरम कुंभोदर नाम वाला सेवक। अवेहि समझो। जब शिव अपने वृषभ पर चढ़ना चाहते हैं तो वे कुंभोदर नाम वाले सेवक की पीठ पर पैर रखकर चढ़ते हैं, जो संप्रति सिंह के रूप में राजा दिलीप के समक्ष था। इससे सिंह भगवान शिव के चरण स्पर्श से सिंह अपनी पीठ को पवित्र समझता है। यहाँ पर सिंह की उक्ति से न केवल उसका परिचय हमें मिलता है बल्कि उसकी दिव्य शक्ति का भी संकेत मिलता है।
एक बार फिर से अर्थ कर लेते हैं। कैलास गौरम वृषम, कैलाश पर्वत के समान गौरवर्ण बेल पर आरु वृक्षों चढ़ने की इच्छा वाले अष्टमूर्ते है भगवान शिव का पादार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम, पैर रखने की कृपा से पवित्र की हुई पीठ वाला, माम मुझे निकुंभ मित्रम, निकुंभ का मित्र, निकुंभ नामक शिवगण का मित्र, कुंभोदरम नाम किंकरम, कुंभोदर नाम वाला किंकर यानी सेवक, अभी ही समझो। प्रस्तुत पद्य उपजाति छंद में निर्मित है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग द्रष्टव्य है। इति शुभम।